अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे जीडीबी इंग्लिश 101 का सलूशन। तो सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि जीडीबी क्या होती है। ये होता है ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड। इसमें आपको एक टॉपिक दिया होता है, उसको आपने अपने वर्ड्स में बयान करना होता है। तो सबसे पहले इसकी इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि ये 7 फरवरी को ओपन होगी। 7 से लेकर 8 तक ये ओपन रहेगी। इसके अंदर आपने अपना आंसर सबमिट करना है और कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, वो आप गौर से पढ़ लें। इनको आपने फॉलो करना है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। गिव योर व्यूज़ ऑन वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स। आपको 2 टॉपिक दिए हुए हैं उन्होंने, इनमें से जो भी आपको आसान लगता है इनमें से आप एक कर सकते हैं। तो इसमें आपकी जो वेटेज है, जीडीपी कैरीज 4% वेटेज इन योर फाइनल असेसमेंट। इसकी 4% वेटेज है आपकी फाइनल असेसमेंट में। और जो आपका कमेंट है, जो आपका आंसर है, वो रेलिवेंट होना चाहिए टॉपिक के, और वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। और अगर आप इसको अपने ओरिजिनल आइडियाज़ में या अपनी वर्डिंग लिखेंगे तो आपको इसके ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको अपनी वर्डिंग में लिखें, कॉपी नहीं करना आपने, ना इंटरनेट से ना किसी स्टूडेंट से। और आपने इसको जीडीबी लिंक पे ही इसको आपने सबमिट करवाना है, एमडीबी पे बिल्कुल नहीं करना। और प्लेजरिज्म का आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में उसने आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कोट्स एजुकेशन इज़ नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। कि जो एजुकेशन है वो फैक्ट्स की लर्निंग को एजुकेशन नहीं कहते, मतलब बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। लेकिन ये एक जहन की एक ट्रेनिंग है सोचने की सलाहियत बढ़ाने के लिए। तो ये एक उसका क्यूट है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का। इसको वो आपसे पूछ रहा है कि आप अपने मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है उसका कि आइदर टुडे एजुकेशन इज़ फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन अपब्रिंगिंग आर फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कि जो आजकल की एजुकेशन है ये इंसानों को बेहतर बनाने के लिए है, या ह्यूमन की अपब्रिंगिंग के लिए है, या कि वो फिनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। इसको आपने जस्टिफाई करना है लॉजिकल आर्गूमेंट्स के साथ कि आप क्या समझते हैं कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं आपके, मैंने आपके लिए दोनों सॉल्व किए हुए हैं। जो आपको आसान लगता है आप इनमें से कोई भी एक, जो आपको अच्छा लगता है या जो आपको इजी लगता है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और कोशिश आपने यही करनी है कि आप जो आंसर लिखें वो आपका क्लियर होना चाहिए और आपका ओरिजिनल आंसर होना चाहिए। अपनी वर्डिंग में कोशिश करनी है लिखने की। तो आप ये आंसर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है इसमें वो ये कह रहा है कि जो एजुकेशन है ना, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन है, इसने कहा था कि जो एजुकेशन है वो एजुकेशन इज़ नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। कि जो एजुकेशन है वो फैक्ट्स के बारे में लर्निंग का नाम नहीं है, बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। बल्कि ये एक जहन की, आपकी जो माइंड है उसकी ट्रेनिंग है, कि उसकी सोचने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए उसकी ट्रेनिंग है। तो इस जो क्यूट है या जो भी उसके जो उसने कहा था, इसको आप अपने मतलब एक्सपीरियंस से कैसे देखते हैं, कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपने इसका आंसर करना है। तो ये एक आंसर मैंने लिखा हुआ है, आप इससे आइडिया ले सकते हैं और इसको आपने कोशिश करनी है अपने वर्डिंग में लिखने की। कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ड्यूरिंग हिज विजिट टू बोस्टन इन 1921। कि ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है इसने विज़िट किया था बोस्टन को 1921 में। उसके दौरान इसने कॉलेज का विज़िट किया था और उधर इसने ये बात की थी। और आगे फर्दर उसने कहा था ही आर्ग्यूड दैट इन ऑर्डर टू लर्न फैक्ट्स अ पर्सन डज नॉट रियली नीड अ स्कूल और कॉलेज एजुकेशन। इसको मज़ीद वो डिफेंड ये कर रहा है कि जो लर्निंग ऑफ फैक्ट्स है वो तो आप बगैर स्कूल और कॉलेज के भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, आप घर में बैठे हुए किताबों से सीख सकते हैं। लेकिन द वैल्यू ऑफ स्कूल और कॉलेज एजुकेशन इज़ टू ट्रेन द माइंड टू थिंक समथिंग दैट कैन नॉट बी लर्न फ्राम टेक्स्ट बुक्स। वो ये कह रहा है कि आप जो लर्निंग ऑफ फैक्ट्स है वो तो आप उसके लिए आपको स्कूल और कॉलेज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप वो कहीं से भी सीख सकते हैं। लेकिन जो आपकी स्कूल और कॉलेज एजुकेशन का मकसद है ना, वो बेसिकली मकसद है कि आपकी जो जहन की ट्रेनिंग होती है, कि उस आपकी जो माइंड की सोचने की सलाहियत होती है उसको पॉलिश करने के लिए आपको स्कूल और कॉलेज एजुकेशन की ज़रूरत होती है। तो इस तरह वो अपने लॉजिक को डिफेंड कर रहे हैं। इट इज़ टू क्रिएट द कैपेसिटी ऑफ इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी टू यूज़ द नॉलेज इंटेलिजेंटली। कि इस तरह वो आप जब आप स्कूल और कॉलेज जाते हैं तो उसमें आपके जो जहन है उसकी ट्रेनिंग होती है, कि सोचने की सलाहियतें आपकी बढ़ती हैं। इस तरह आपकी जो कैपेसिटी होती है चीज़ों को समझने की, और जो आपका नॉलेज होता है उसको आप
फ्यूचर में या प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो इस तरह आपकी जो माइंड है वो दिन ब दिन मतलब उसकी जो नशोनुमा हो रही होती है, ट्रेनिंग हो रही होती है माइंड की, कि आप अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, फिर उनको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो दीज आर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ एजुकेशन दैट वी कंटिन्यू टू एस्पायर फ्राम इवन टुडे। तो वो यही कह रहा है कि वहाँ से लेकर ये इसी क्यूट्स की नज़र में देखते हुए हमने मतलब जो एजुकेशन का सिस्टम है हमने उसको कंटिन्यू किया हुआ है, आज तक भी ये अप्लाई होता है कि जो बेसिकली जो एजुकेशन का पर्पज़ है ना, वो फैक्ट्स की लर्निंग नहीं है स्कूल और कॉलेज एजुकेशन का, वो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन जो इसका मेन मकसद वो ये है कि आप अपने जो माइंड है उनकी आप ट्रेनिंग करते हैं कि आप अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकें। तो इसको इसने इस तरह लॉजिकली डिफेंड किया है। आप भी इसको इधर से आइडिया ले लें और इसको कोशिश करें अपनी वर्डिंग में लिख दें। तो आपने इसको 150 से 200 वर्ड्स के अंदर अंदर अपना आंसर सबमिट करवाना है। तो टॉपिक से इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि बाकी आप अपनी वर्डिंग लिखेंगे तो वो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे ऑटोमेटिक। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि आइदर टुडे एजुकेशन इज़ फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन अपब्रिंगिंग और फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जस्टिफाई योर आंसर विद लॉजिकल आर्गूमेंट्स। कि जो आजकल एजुकेशन है उसका पर्पज़ क्या है, क्या आपके ख्याल में वो इंसानों की बेहतर अपब्रिंगिंग आपके लिए ज़रूरी है, या उनकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको श्योर करने के लिए ज़रूरी है। एजुकेशन का जो आपके जहन में पर्पज़ है ना, कि वो इंसानों की बेहतरी के लिए है, या इंसान एजुकेशन हासिल करता है ताकि उसका जो फ्यूचर हो, उसको जो फिनंशियल सिक्योरिटी उसको मिले, इसको आपने जस्टिफाई करना है लॉजिकल आर्गूमेंट्स के साथ। तो आंसर आप देख सकते हैं कि इन माई पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द सेक ऑफ ह्यूमन अपब्रिंगिंग अप एंड फॉर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो एजुकेशन है ना, उसका मकसद बराबर तौर पर दोनों उसके मकसद हैं। एक तो इंसानों की बेहतरी होती है, उसमें ह्यूमन अपब्रिंगिंग होती है, उसके बाद फिनंशियल सिक्योरिटी भी ज़रूरी है आजकल के दौर में। तो इसके ये एजुकेशन के दोनों मकसद हैं आजकल में। एजुकेशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन लाइफ, कि जो एजुकेशन है वो लाइफ को स्टेबल करती है, एंड इट्स समथिंग दैट नो वन कैन एवर टेक अवे फ्राम यू। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई ले नहीं सकता। तो एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि एक तो वो आपकी लाइफ को स्टेबल करती है, दूसरी वो आपसे कोई बांट नहीं सकता या आपसे कोई ले नहीं सकता। बाई बीइंग वेल एजुकेटेड एंड होल्डिंग अ गुड कॉलेज डिग्री यू इंक्रीज योर चांसेस फॉर बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड ओपन अप न्यू डोर्स फॉर योर सेल्फ। यही है कि अगर आपके पास एक अच्छे कॉलेज की या आपके पास अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो आपके लिए चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बढ़ जाती हैं। कि अगर आपके पास कॉलेज या यूनिवर्सिटी या कॉलेज की एक अच्छी डिग्री है तो वो आपके लिए जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं और आपके लिए नए दरवाजे खुल जाते हैं, आप चांसेस बढ़ जाते हैं आपके इम्प्रूवमेंट के। तो ये आ जाता है सारा कि ह्यूमन अपब्रिंगिंग में आ जाता है ये सारा, कि इससे इंसान की जो बेहतरी की या फलाह होती है इंसान की। और दूसरी साइड जो है कि फिनंशियल सिक्योरिटी, कि आपको फिनंशियल सिक्योरिटी भी मिलती है एजुकेशन से। ऑन द टॉप ऑफ स्टेबिलिटी तो है ही है, उसके बाद एजुकेशन आल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि एजुकेशन आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। कैसे? स्पेशली इन टू डे सोसाइटी, आजकल के दौर में अ गुड एजुकेशन टेंड्स टू लीड टू ए हायर पेइंग जॉब, कि जिसकी एजुकेशन ज़्यादा होगी उसको हायर पेइंग जॉब मिलेंगी, एज वेल एज प्रोवाइड यू विद द स्किल नीडेड टू गेट देयर। कि या तो आपके पास स्किल होना चाहिए या आपके पास अच्छी डिग्री होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको हाईली पेइंग जॉब मिल सकती हैं। तो इस तरह वो अपने इस जो एक उसने जुमला दिया था उसको जस्टिफाई किया है कि जो एजुकेशन है ना वो दोनों के लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट है, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन अपब्रिंगिंग और फॉर द सेक ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो ये दोनों ज़रूरी हैं, एजुकेशन इन दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह इसने लॉजिकली डिफाइंड किया है। आप भी इससे आइडिया लेकर इसको कोशिश करें, थोड़ा अपने वर्डिंग में लिखें, हू बहू कापी आपने बिल्कुल नहीं करना। आप दोनों आंसर आपके सामने दिए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया हुआ है। इनमें से आपने जो आपको आसान लगता है और जो आपको समझने में आसानी होती है वो आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो इसके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो आसानी से मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।